ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। केनोपनिषद का हम चिंतन कर रहे हैं। कैन शब्द से जिसकी शुरुआत हुई है। कैन शब्द प्रश्नवाचक शब्द है। केनोपनिषद के पहले मंत्र में मुमुक्षु जिज्ञासु ने, जिनको मुक्ति की इच्छा है, ऐसे विचारशील जिज्ञासु ने प्रश्न पूछा है। ओम केनेसितम पतति प्रेषितम मनः केन प्राण प्रथमः युक्तः केनेसितां वाचमिमं वदन्ति चक्षुस्तोत्रम कौ देवो युनक्ति। ये प्रश्न पूछा है। प्रश्नकर्ता में दो बात हमें दिखाई दी है, एक संशय दिखाई दिया है और एक जिज्ञासा दिखाई दी है। संशय ये है कि ये देहादि संघात में, देहादि संघात से अलग कोई चैतन्य इसको प्रेरणा दे रहा है क्या, ये संशय है। यदि दे रहा है, यदि इसका ये प्रेरक है, तो ये कैसा है। ये दो बात की जिज्ञासा और संशय हमें पहले मंत्र में दिखाई दी है। माने जिज्ञासु ने ये प्रश्न पूछा है कि देहादि संघात में कौन प्रेरक है, प्रेरक के बारे में प्रश्न पूछा है। और श्रुति ने प्रत्युत्तर दिया है, श्रोतस्य श्रोतम मनसो मनोयत वाचोह वाचम सउ प्राणस्य युक्तः सउ प्राणस्य प्राणः चक्षुश्च चक्षुरतिमुच्य धीराः प्रत्यास्मात् लोकात् अमृतात् भवन्ति। प्रश्न का प्रत्युत्तर दिया है श्रोतस्य श्रोतम, कर्ण की श्रवण शक्ति, वाणी की वदन शक्ति, शब्द शक्ति और प्राण की क्रिया शक्ति, ये सब एक चैतन्य है, ऐसा एक प्रत्युत्तर दिया है। मगर शंकाशील लोगों ने ऐसा बताया है कि प्रत्युत्तर के बारे में ऐसा जानकर अमृत तत्व को प्राप्त हो जाएगा, ऐसा श्रुति ने बताया है। अमृत तत्व को प्राप्त होगा। मगर यहां यह प्रश्न खड़ा होता है कि सिर्फ जानकर अमृत तत्व को प्राप्त कर लेंगे? नहीं, श्रुति ने वो भी बताया, अतिमुच्य त्याग करना पड़ेगा, अध्यवसाय इसका त्याग करना पड़ेगा। ये बात हमने बहुत गहराई से गत बुधवार को देखी थी। इतना ही नहीं, प्रत्यास्मात् लोकात्, ये लोक से प्रयाण करना पड़ेगा। ये लोक माने अहम भाव और मम भाव, दोनों का त्याग करना पड़ेगा। और दोनों का त्याग करने के बाद ही प्रत्यास्मात् लोकात् हो जाएगा। ये कौन कर पाएगा? ऐसा जो सोचेंगे, ये कौन कर पाएगा? ऐसा जो सोचेंगे तो धीर लोग ये कर पाएंगे। धीराहा, ऐसा हो जाने के बाद अमृतस्य प्राप्ति ही, अमृता भवन्ति, अमरत्व को प्राप्त कर लेंगे। ऐसा करने के बाद इतनी सीक्वेंस हमने देखी थी। ये बात जानने के बाद दूसरे मंत्र में दो बात श्रुति ने बताई है। एक बताई है कि कैसे जानने का है, वो क्या है। दूसरी बात बताइए कैसे प्राप्त करना, अतिमुच्य धीराहा प्रत्यास्मात् लोकात्। और तीसरी बात बताइए फलश्रुति, और फलश्रुति बात बताई है अमृता भवन्ति। ये सोचकर हमें ऐसा लगा कि हमें भी अमृता भवन्ति होना है। मगर अमृता भवन्ति होना है तो पहले तो ब्रह्म तत्व को जानना पड़ेगा, अमृत तत्व को प्राप्त करना पड़ेगा, परमात्मा को समझना पड़ेगा, सच्चा ज्ञान हमें प्राप्त करना पड़ेगा। तो हमने सोचा कि चलो ये जान लेते हैं कि कैसे प्राप्त होती है। मगर दुनिया में कोई भी चीज जानने की आदत हमें ऐसी पड़ी है कि हम कोई भी चीज जानने के लिए ज्ञानेंद्रिय का प्रयोग करते हैं। यदि
आंख से नहीं देखा गया, समझ में नहीं आए, बहुत दूर है, तो पांव नाम की कर्मेंद्रिय हम प्रवृत्त कर दे। हम कोई भी दुनिया की चीज जानने के लिए ज्ञानेंद्रिय या कर्मेंद्रिय का प्रयोग करते हैं। यदि इससे भी नहीं हुआ तो अंतःकरण की कल्पना से उनको जान लेते हैं। 3 रास्ता है हमारे पास, मगर श्रुति ने हमें बता दिया कि ये तीनों रास्ते से आत्म तत्व को जानने की आपकी समझ सिर्फ भ्रांति है। हमारी ये भ्रांति को दूर करने के लिए श्रुति ने तीसरा मंत्र प्रवृत्त किया है। पहला हमारा प्रश्न, दूसरा उनका प्रत्युत्तर और फलश्रुति जानने के बाद हमें जिज्ञासा हुई उसके जानने की, और कैसे जान सकेंगे और कैसे नहीं जान पाएंगे। आप जो सोचते हैं वैसी दृष्टि से आप उनको नहीं जान पाएंगे, ये बताने के लिए तीसरा मंत्र प्रवृत्त किया। न तत्र चक्षुर गच्छति न वाक् गच्छति नो मनः। पहली पंक्ति तीसरे मंत्र की, हम ये पंक्ति को समझ रहे हैं। न तत्र चक्षुर गच्छति, पहली बात हमने गत बुधवार को देखी थी कि आत्म तत्व ऐसा है, ब्रह्म तत्व ऐसा है कि जहां हमारी आंख नहीं पहुंचती है। आंख नहीं पहुंचती है माने आंख से हमें उनको नहीं जान पाएंगे। आंख से नहीं जान पाए ऐसा बताने का श्रुति ने क्या मतलब निकाला? श्रुति ने आंख माने हमें सभी ज्ञानेंद्रियों का द्योतक बता के सिर्फ एक चक्षु का शब्द प्रयोग किया है। न तत्र चक्षुर गच्छति, आंख पहुंचती नहीं है, मन यानी कोई भी ज्ञानेंद्रिय, हमारी 5 में से एक भी ज्ञानेंद्रिय वहां पहुंचती नहीं है, ऐसा श्रुति ने बता दिया है। क्योंकि हर एक ज्ञानेंद्रिय का एक विषय है, विषय को छोड़कर दूसरे विषय का ज्ञान उसे नहीं होता है। और ब्रह्म तत्व निर्विषय है, वो कोई भी विषय ही नहीं है, तो कैसे जान पाएंगे वो? आपका विषय है रूप और आकार, और ब्रह्म तत्व है निराकार। कैसे आंख पहुंचेगी? आंख पहुंचेगी। वहां से बात हमारी अधूरा अब बाकी है। न वाक् गच्छति, वाक्, चक्षु तो जाती नहीं, न तत्र चक्षुर गच्छति न वाक् गच्छति, वहां वाक् यानी वाणी भी पहुंचती नहीं है। न तत्र गच्छति, वाणी कर्मेंद्रिय का द्योतक है। यहां से वाक् शब्द बता के श्रुति हमें बता रही है उपलक्षणा की तरह से कि कोई भी कर्मेंद्रिय, वाक्, पाणी, पाद, वायु, उपस्थ, गुदा, कोई भी कर्मेंद्रिय ब्रह्म तत्व के पास पहुंच नहीं सकती है। यानी कोई भी कर्मेंद्रिय का प्रयोग करके हम ब्रह्म तत्व को जान नहीं पाएंगे। इसीलिए यहां बताया न तत्र वाक् गच्छति। हमारी वाणी कौन सी चीज बोलती है? देखिए आप, हमारा मुंह से वही वाणी बोली जाती है। कोई चीज हमने देखी है या कोई चीज हमने सुनी है, देखी या सुनी चीज को ही हमारी वाक वदन करती है। इसके सिवा कोई भी चीज हम वदन नहीं करते हैं क्या? कोई बोलते हैं कि नहीं हम सोचा हुआ बोलते हैं। अरे सोच को ऐसी आती है जो देखा है और सुना है, जो देखा भी नहीं है सुना भी नहीं है, इसकी सोच कैसे आती है? इसीलिए ऐसा माना जाता है कि जो देख सकते हैं, जो सुन सकते हैं, उसी बात वाणी व्यक्त कर देती है। मगर यहां प्रश्न यह है कि ब्रह्म तत्व कभी दिखाई भी नहीं देता है और ब्रह्म तत्व कभी सुनाई भी नहीं देता है। जो सुनाई नहीं देता है, जो कभी दिखाई नहीं देता है, तो वाणी कैसे पहुंचेंगे उधर? इसीलिए केनोपनिषद ने बताया न वाक् गच्छति, न तत्र चक्षुर गच्छति, न वाक् गच्छति, नो मनः। वाक् वहां पहुंच सकती नहीं। वाणी माने क्या? वाणी माने मुंह से उच्चारण हुए शब्द। देखो कितनी अच्छी व्याख्या हमारे शास्त्रकार करते हैं। वाणी माने मुंह से उच्चार हुए शब्द। हमारे मन में सोच में आए हुए शब्द को वाणी नहीं बोलते, मुंह से निकले हुए शब्द। इसी को ही एक नाम दिया जाता है अभिधान। जो मुंह से उच्चारण हो चुका है
इसी को बोलते हैं अभिधान। इससे ही एक शब्द बना है नामाभिधान। नामाभिधान, नाम के लिए अभिधान किया हुआ शब्द, नाम के लिए उच्चारण किया हुआ शब्द, इसके लिए शब्द है नामाभिधान। इसी तरह मुंह से उच्चारी हुई, मुंह से निकली हुई शब्द जो है उसी को ही अभिधान बोलते हैं। और अभिधान जिसका ज्ञान कराता है उसी को बोलते हैं अभिधेय। जैसे कि हमारे मुंह से एक शब्द निकला, उच्चार हो गया घट, एक शब्द निकल गया घट, तो ज्ञान किसका होता है? अरे ज्ञान इसका होता है कि एक पतली गर्दन वाला और बड़ा पेट वाला बर्तन, ऐसा ज्ञान हो जाता है। एक पतली गर्दन वाला और बड़ा पेट वाला बर्तन, ऐसा ज्ञान हो जाता है। यानी घट को हम अभिधान बोलेंगे तो ऐसे जो आकार का बर्तन है इसी को ही हम अभिधेय बोलेंगे। हम बता रहे न वाक् गच्छति, जिसका ज्ञान होता है इसको अभिधेय बोलते हैं। और जिस ज्ञान करवाने के लिए जो शब्द का उच्चारण होता है उसको हम अभिधान बोलते हैं। वाणी अभिधेय को प्रकाशित तभी ही करती है जब वो वहां पहुंचती है। हमारी वाणी से अभिधेय को प्रकाशित तभी होता है जब भी वो घट बोलकर वहां तक पहुंचती है। जब भी अभिधेय प्रकाशित ही नहीं होता है तो वाणी वहां पहुंची ऐसे कैसे बता सकेंगे? घट बोलो, पट बोलो, नट बोलो, नदी बोलो, आदि पेड़ बोलो, आदि जो भी चीज बोलेंगे वो अभिधान अभिधेय करवाता है, वस्तु का ज्ञान करवाता है। इसीलिए हमारी वाणी पहुंचती है ऐसा बता सकते हैं हम, मगर ब्रह्म अभिधान करने से कोई ज्ञान होता नहीं है। इसीलिए यह अभिधेय को प्रकाशित नहीं करता है। ब्रह्म शब्द हमने उच्चारण कर दिया, आत्मा शब्द हमने उच्चारण कर दिया, परमात्मा शब्द हमने उच्चारण कर दिया, यह शब्द उच्चारण करने से अभिधान तो हो गया, मगर सामने अभिधेय का कोई ज्ञान नहीं होता है। अभिधेय को कोई अभिधेय को प्रकाशित नहीं कर पाती है ये वाणी। इसीलिए हम बोलते हैं हमारी वाणी वहां पहुंचती नहीं है, क्योंकि ब्रह्म का आत्मा, शब्द का आत्मा ही ब्रह्म है। तो आत्मा के बगैर, चैतन्य के बगैर, ब्रह्म के बगैर शब्द कैसे वहां पहुंच पाएगा? शब्द में शक्ति ही नहीं है ब्रह्म के बगैर। चैतन्य बगैर शब्द अस्तित्व ही नहीं है, अस्तित्व ही संभव नहीं है शब्द का, चैतन्य के बगैर। मगर कई लोग बोलते हैं टैप रिकॉर्ड में कहां चैतन्य है, उसके पास शब्द है कि नहीं, उसको बटन दबाओ तो बाहर आवाज निकालती है कि नहीं। मगर ये बात आगे जाकर सबने सोच लेनी चाहिए कि टैप रिकॉर्ड में भी किसी चैतन्य ने आवाज डाला हुआ है। नहीं डाला, ऐसा कोई आवाज नहीं है। पहले तो ये आवाज डालने के लिए चैतन्य की जरूरत होती है। इस दुनिया में शब्द का अस्तित्व चैतन्य से ही है, ब्रह्म से ही है, परमात्मा से ही है। इसके बगैर चैतन्य का कोई अस्तित्व नहीं है। इसीलिए श्रुति ने जो बताया कि वहां वाणी पहुंच नहीं सकती है, वो बात सही है। जैसे कि अग्नि को अग्नि से प्रकाशित नहीं कर पाते, अग्नि खुद अग्नि को प्रकाशित नहीं कर पाते क्योंकि खुद ही प्रकाश है। तो कैसे ये प्रकाशित? वैसे वाणी उसके आत्मा को, उसके चैतन्य को कभी भी प्रकाशित नहीं कर सकते। ये तो ऐसा हुआ कि हम किसी मोमबत्ती, जली हुई मोमबत्ती को देखने के लिए कोई मसाल लेके खड़े हो जाते हैं। अरे मोमबत्ती को कहां मसाल की जरूरत होती है, वैसे ब्रह्म तत्व को कहां वाणी की जरूरत होती है, वह नहीं पहुंचती है वहां। पांच तत्व वाणी में और चक्षु होता है, तभी पांच तत्व से ही वो प्रकाशित होते हैं। ये पांच तत्व नहीं होते तो प्रकाशित नहीं होता।
हम पहले भी देख चुके हैं। एक है नाम, दूसरा है गुण, तीसरा है जाति संबंध, चौथा है जाति, पांचवा है क्रिया। ये पांच बात, पांच लक्षण जब जिसमें होते हैं उसको ही वाणी या चक्षु प्रकाशित कर सकते। वहां ही वाणी या चक्षु, ये पांचों ब्रह्म में नहीं है, पांचों का उसका कोई नाम नहीं है ब्रह्म का। वो निर्गुण है तो गुण तो है ही नहीं इसमें, वो संबंध रहित असंग है। जाति का सोचेंगे तो जिसका जन्म है उसकी ही जाति है, ब्रह्म तो अजन्मा है, वो तो अकर्ता है। ये सारी बातें हमने बहुत से डिटेल से सुनी है, सिर्फ इतना ही समझ सकते हैं कि पांच लक्षण नहीं होते वहां वाणी भी नहीं पहुंचती, जहां चक्षु भी नहीं। न तत्र चक्षुर गच्छति न वाक् गच्छति नु मनः, वहां चक्षु भी नहीं जाती है, वहां वाणी भी नहीं जाती। मगर कई शंका करने वाले लोगों ने बताया है कि शास्त्र बता रहे हैं कि ब्रह्म ने सृष्टि का सर्जन किया है, सर्जन करने की एक क्रिया है। आप बोलते हैं उसमें क्रिया नहीं है, वो क्रिया तो है, तो वाणी पहुंचनी चाहिए। ऐसे कई लोग आरोप लगा रहे हैं, मगर ये बात हमने सोचनी चाहिए। ब्रह्म ने सृष्टि का सर्जन नहीं किया है, मगर शास्त्र बता रहे हैं कि सर्जन एक अध्यारोप है। जो है नहीं वैसा उनके ऊपर आरोप करना, इसी को ही अध्यारोप बोलते हैं। क्रिया नहीं है, यह तो सिर्फ अध्यारोप किया है ब्रह्म के ऊपर कि उन्होंने सृष्टि का सर्जन किया है, वास्तव में सर्जन है ही नहीं। तो अध्यारोप क्यों किया ऐसा गलत, ऐसा प्रश्न खड़ा होता है। क्योंकि दूसरा कोई रास्ता नहीं है इसको समझने के लिए, इसी अध्यारोप का रास्ता लिया है, अध्यारोप का रास्ता लिया है। तो शास्त्रों ने अध्यारोप क्यों किया? अध्यारोप और अपवाद से निष्प्रपंच ब्रह्म को प्रपंच करके कर दिया है शास्त्रों ने। निष्प्रपंची ब्रह्म को प्रपंच खड़ा कर दिया है, ब्रह्म में प्रपंच खड़ा कर दिया है। अध्यारोप और अपवाद से शास्त्रों ने निष्प्रपंची ब्रह्म में प्रपंच खड़ा किया है। तो आप बोल रहे हैं कि ऐसा करने की जरूरत क्या है? क्या है अध्यारोप करने की जरूरत क्या है? बहुत बड़ा प्रश्न है, यह समझना पड़ेगा। एक दृष्टांत से समझते हैं। सोचो, एक एग्जांपल हम लेते हैं। हमारे शरीर पे दिन भर घूमने से मैल खड़ा हो जाता है, गंदा हो जाता है। इसीलिए सुबह में हम स्वच्छ होने के लिए साबुन से स्नान करते हैं। शरीर का मैल निकालने के लिए साबुन से हर एक इंसान स्नान करते हैं। मगर सोचो, साबुन क्या है? वो भी एक मैल ही है। आप बोलेंगे कि मैल नहीं है। अरे मैल नहीं है तो साबुन लगा के कहीं बाहर घूमना चाहिए, और मैल लग जाएंगे आपको। कोई भी इंसान साबुन लगा के बाहर घूम नहीं सकता है। घूम सकता है क्या? साबुन भी स्वच्छ करना पड़ता है पानी से। मगर ऐसी भ्रमणा है कि ये शरीर के मैल को निकालने लिए साबुन वाले मैल पहले लगाना चाहिए और दोनों मैल को पानी से साफ कर देना चाहिए। यदि आप बोलेंगे कि साबुन मैल नहीं है तो साबुन लगाकर इंसान घूमना चाहिए, कोई भी घूमता नहीं है। साबुन भी साफ तो कर ही देता है। यदि साफ किया तो समझ लेना वो भी एक मैल है। मैल को निकालने के लिए मैल लगा दिया और पानी से दोनों मैल को स्वच्छ कर दिया। हमने ऐसा सोचा है कि शरीर का मैल निकालने लिए साबुन का मैल लगाया और पानी से दोनों मैल को नष्ट कर दिया। एक है हमारा शरीर का मैल, दूसरा है साबुन का मैल। दोनों हटा दिया पानी से, हुआ कि नहीं? यदि आप सोचो कि हमारे में एक मैल है, मैं शरीर हूं,
यानी अविद्या। एक मैल तो हमारे पास है ही, तो शास्त्रों ने दूसरा एक साबुन खड़ा कर दिया वो मैल को हटाने के लिए, दूसरा मैल लगा दिया। जगत भी है, ये साबुन है, ये अध्यारोप है ब्रह्म के ऊपर, मगर लगाया क्यों लगाया? क्योंकि ये मैल को निकालना है। इसीलिए जैसे ये मैल को लगाने के लिए, निकालने के लिए साबुन लगाते हैं, वैसे हमारी ये मैल को निकालने के लिए शास्त्रों ने दूसरा एक मैल लगा दिया। ब्रह्मा ने सृष्टि का सर्जन किया, ये एक मैल ही है, अध्यारोप है नहीं वैसा आरोप, इसको अध्यारोप बोलते हैं। दोनों मैल लगा के शास्त्रों ने एक पानी खड़ा किया, तत्वमसि। वही पानी से दोनों मैल को साफ कर दिया। अभी समझ में आया? ये क्रिया नाम का तत्व सब बता रहे हैं कि ब्रह्म के पास है, वो भी है नहीं, इसीलिए वहां वाणी पहुंच सकेगी नहीं। ये पूरी वार्ता करने के बाद ये एक बात समझ में आ जाती है कि वाणी यानी कर्मेंद्रिया, हमारी कर्मेंद्रिया, एक भी कर्मेंद्रिय में ताकत नहीं है कि वो ब्रह्म के पास पहुंच पाए। हमें मानना ही पड़ेगा, न तत्र चक्षुर गच्छति। वो बात तो केनोपनिषद ने प्रत्युत्तर देकर बता दी, वो सही ही है, उसमें कोई आर्ग्यूमेंट है तो हम कर सकते हैं, मगर न वाक गच्छति, वो बात भी सही। हम सोचेंगे कि चलो हम आंख से नहीं पहुंच पाते हैं, वाणी से नहीं पहुंच पाते, कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय से नहीं पहुंच पाते, कर्मेंद्रिय से नहीं पहुंच पाते, तो हम अंतःकरण से पहुंचने का प्रयत्न कर लेंगे। मगर श्रुति बता रही है कि वहां अंतःकरण भी नहीं जाता है। नो मनहा, 3 बात तीसरे मंत्र की पहली पंक्ति में बता दी है। न तत्र चक्षुर गच्छते न वाक् गच्छति, नो मनहा, न तत्र चक्षुर गच्छते न वाक् गच्छति, नो मनहा। चक्षु भी नहीं जाती, वाक भी नहीं जाता, मन भी उधर नहीं पहुंचता है। यानी मन वहां ही पहुंचता है। मन उन्हीं का ही सोच कर सकता है जिसमें गुण हो या अवगुण हो, और ब्रह्म तत्व तो निर्गुण है। यदि निर्गुण है, जिसमें गुण और अवगुण दोनों नहीं दिखाई देता, तो मन कैसे पहुंचता? जैसे वाक शब्द ज्ञानेंद्रिय का द्योतक है, जैसे चक्षु शब्द ज्ञानेंद्रिय का द्योतक है, वाक शब्द कर्मेंद्रिय का द्योतक है, वैसे मन अंतःकरण का द्योतक है। इसी तरह से सोचे कि मन, बुद्धि, चित्त, अहम, एक भी अंदर रहने वाला करण, अंतःकरण, ब्रह्म तत्व के पास पहुंचने के लिए समर्थ नहीं है, क्योंकि ब्रह्म मन का ही अधिष्ठान है। मन का अधिष्ठान ब्रह्म ही है। मन सबको जान सकता है, खुद को कभी जानता नहीं है, खुद को कभी जानता नहीं। अधिष्ठान को कैसे जान पाएगा? मन को आप कभी आग्रह करेंगे कि हमें भगवान के पास पहुंचना है, तो कभी भी आग्रह से मन वहां पहुंच नहीं पाते। आपने कभी मन को नमस्कार करके बता दिया कि भाई साहब हमें भगवान के पास पहुंचना है, आप आग्रह करेंगे, आप नमस्कार करेंगे, यदि आप मन को दमदाती कर लेंगे, यदि आप मन का पांव पकड़ लेंगे, तो भी मन भगवान के पास पहुंचता नहीं है। भगवान के पास पहुंचने की शुरुआत मन तभी करता है जब भी उनको प्रामाणिक होने का विश्वास हो जाएगा। तब मैं भगवान का काम करता हूं और प्रभु नाम की दुनिया में जो शक्ति है उनके साथ में प्रामाणिक हूं, ऐसा पूर्णपणे विश्वास जब हो गया, तभी मन जाने की शुरुआत करता है, पहुंचता तो नहीं है। कौन प्रामाणिक है प्रभु की शक्ति के सामने? कौन प्रामाणिक है? बोलो। प्रामाणिक वो हो सकता है जो जान लिया, पूर्ण करने का प्रामाणिक प्रयत्न करता है। ईश्वर को जाना आपने? ईश्वर कभी भी दुनिया में स्वार्थ से काम और स्वार्थ से प्रेम करता ही नहीं है। उसका सेल्फलेस लव और सेल्फलेस वर्क होता है। हम तसु मात्र भी कर पाते, यदि कर पाया तो हम उतना उनके साथ प्रामाणिक हैं। यदि ऐसा प्रामाणिक होने का हमें विश्वास आ गया कि प्रभु शक्ति के साथ हम प्रामाणिक है, इतना विश्वास हम में उत्पन्न हो गया, तभी हमारा मन उसी तरह जाने की शुरुआत करता है।
पहुंच नहीं पाएगा। इसीलिए श्रुति ने बता दिया नो मनः, बात सही है, बात सही है, नहीं पहुंच पाएगा। हमें मानना ही पड़ेगा, हमारी कोई ज्ञानेंद्रिय से हम ईश्वर को जान नहीं पाएंगे, कोई कर्मेंद्रिय से हम ईश्वर को जान नहीं पाएंगे, और अंतःकरण के कौन से भी साधन से ये ब्रह्म तत्व को हम नहीं जान पाएंगे। मानना ही पड़ेगा। न तत्र चक्षुर्गच्छते न वाक् गच्छते नो मनः, चक्षु भी नहीं जाती, वाक भी नहीं जाता और मन भी नहीं जाता। यदि हमें कोई ऐसा बताए कि आंख भी नहीं जाती, वाणी भी नहीं जाती, मन भी नहीं, तो हम ऐसा ही बोल देंगे तो ये वस्तु है ही नहीं, है तो ये तीन में से एक तो जा सकना चाहिए, है ही नहीं, ऐसा हम मान लेंगे। मगर श्रुति हमें ये बता रही है कि आपकी कोई भी ज्ञानेंद्रिय नहीं जाएगी, कोई भी कर्मेंद्रिय नहीं जाएगा, अंतः का एक भी करण नहीं जाएगा, फिर भी वो चीज है, वो मानना पड़ेगा। तो वह तो कैसे मानेंगे? एक दृष्टांत से समझते हैं हम। चलो वो बात तभी समझ में आ जाएगा। एक दृष्टांत से समझिए। कोई इंद्रिय से पहचाना नहीं जाता है, कोई अंतःकरण का करण वहां पहुंच नहीं पाता है, फिर भी वो चीज है। एक दार्शनिक था। दार्शनिक माने दर्शन शास्त्र का अध्ययन करने वाला, दार्शनिक माने सोचने वाला, दार्शनिक माने तत्वज्ञानी। एक तत्वज्ञानी था। वैसे सोचेंगे कि दार्शनिक है, तत्वज्ञानी है, तो थोड़ा उम्र वाला भी होगा, 60-65 साल की उम्र होगी। दार्शनिक खुद के घर में अकेला ही रहता था, बहुत अध्ययन करता था। प्रश्न यह था कि उसको एक प्रॉब्लम था। प्रॉब्लम यह था कि उनको ज्यादातर कुछ भी याद नहीं रहता था। रात को जब सो जाते हैं और सुबह में जब उठते हैं तो सोकर उठने के बाद तो कुछ भी याद नहीं रहता था। चश्मा कहां रखा, पेन कहां रखी, टोपी कहां रखी, धोती कहां रखी, पत्नी कहां है, घर का दूसरा सामान कहां है, वो कुछ भी चीज उसको सुबह में याद नहीं आती थी। वो दार्शनिक था। दृष्टांत है, समझना पड़ेगा। हम समझ रहे हैं कि कर्मेंद्रिय से, ज्ञानेंद्रिय से, अंतःकरण से नहीं जाना जाती, वो चीज भी है कि नहीं है, वो समझने के लिए दृष्टांत हम समझ रहे हैं। सुबह में कोई भी चीज उसको याद नहीं रहती। बहुत बड़ा प्रश्न हो जाता है। वैसे हमें कुछ सुबह में याद नहीं रहा कि हम कहाँ हैं, हम कौन हैं, हमारा घर कहाँ है, घर में सारी चीज कहाँ है, तो कैसा प्रॉब्लम हो जाता है। मगर दार्शनिक को ऐसा होता था। उन्होंने एक उपाय सोच लिया। क्या उपाय सोचा? कि कुछ भी याद नहीं रहता था, शाम को जितना जितना सोते वक्त याद रहता है वो सारी चीज लिख देता है। मैंने चश्मा यहां रखा है, मैंने मेरी नोट वहां रखी है, तुलस मेरा वहां है, सुबह में मुझे थोड़ा बहुत कुछ पीना है तो उसके लिए सामग्री यहां है। वो सब लिख के सो जाता है, नोट और पेन, रात को। और सुबह उठते, कई लोग बोलते हैं उसको नोट तो याद आनी चाहिए, बगल में ही रख के सो जाता था। सुबह में उठ के हाथ गिरा तो नोट हाथ में आ गया, नोट में आके देख लेता था अपनी खुद की डायरी में कि क्या क्या लिखा है, और लिख कर ऐसे उसको याद आ जाता था। ऐसा उन्होंने प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। एक दिन रात को सो गया, सब कुछ लिख दिया, और लिख कर जब लिखता था तभी अंत में उसको नींद आ गई, तो अंत वाला शब्द भी लिख कर वो सो गया। सुबह में उठा, पूरी चीज डायरी उसको देख ली, क्योंकि सर पे रख के ही वो सो जाता था। नोट तो मिल ही जाती थी, और नोट मिलकर उन्होंने पूरा देख लिया। और पूरा देखकर उन्होंने सारी चीज ढूंढ ली, मगर खुद के नोट में एक लास्ट में लिखा हुआ शब्द उसको याद, समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि नींद आ गई थी। पलंग में है ऐसा लिखा था, यहां कुछ लिखा था, उसको नींद में लिख दिया, यह समझ में नहीं आता था। लास्ट का शब्द उन्होंने बताया कि कोई बात नहीं, पलंग में है इतना तो लिखा हो ने। उन्होंने पूरा पलंग छान बन
धुंध निकाला उसमें से, चद्दर भी निकाल दी, गद्दी भी निकाल दी, पूरा सब अलग कर कर देख लिया, पलंग में से कुछ नहीं मिला। आंख से देखा, हाथ से देखा, वाणी से देखा, मन से देखा, बुद्धि से देखा, सबसे देख लिया, कर्मेंद्रिय से, ज्ञानेंद्रिय से, अंतःकरण से, सबसे पलंग में देख लिया, कुछ भी मिला नहीं उनको। वो टेंशन में आ गया, क्या करें। दोपहर तक धुंधता ही रहा। मैंने सारी चीज लिखी है, रात को सारी चीज मिल गई है, लास्ट वाली चीज में ऐसा कुछ लिखा है, सोते सोते आगे वाला शब्द कुछ ऐसा लिख दिया जो समझ में नहीं आ रहा है, पलंग में है उतना ही पढ़ाई जाता है, आगे का पढ़ाई जाता नहीं है। इतना ही समझ में आया। ये समझ में नहीं आया क्या, ये समझ में आ गया, ये समझ में नहीं आया। वो तो घर से बाहर कभी निकलता नहीं था, मगर एक बार उनको उनका खुद का एक मित्र याद आ गया। मित्र के पास डायरी लेके पहुंच गया, घोड़ा लेके, अश्व लेके पहुंचा। गांव वाले लोग भी पूछने लगे कि पंडित जी आप आज कहाँ जा रहे हैं, कभी भी बाहर नहीं निकलते और अश्व लेकर निकाल गए। वो बोला कि मुझे कुछ काम है, ऐसे बोल के वो मित्र के घर पे पहुंच गया। मित्र के घर पे पहुंचकर मित्र ने बुलाया कि आओ, नमस्कार, बैठो जी, पानी दिया, खाना बाकी है क्या? नहीं, खाना खा के आए। तो बताया कि किस चीज के लिए आप बहुत दिनों के बाद हमारे घर पे आ गए। उन्होंने बताया कि मेरे घर में एक चीज मुझे नहीं मिल रही। तो मित्र ने बताया वो चीज है क्या? वो चीज तो है ही, मैंने लिखी भी है रात को नोट में कि पलंग पे ही है, मगर आगे का कुछ समझ में नहीं आता है वो चीज में क्या लिखा है। तो मित्र को बताया, और मित्र को पढ़ना थोड़ा आता था, उसी दुनिया में जाकर उन्होंने वो पूरा पढ़ लिया और लास्ट वाली लीटी भी पढ़ ली। और लास्ट वाली लीटी पढ़कर वो हंसने लगा। वो हंसने लगा तो दर्शन शास्त्री दार्शनिक ने बताया कि आप क्यों हंसते हैं, मिल गई वो चीज क्या? तो उन्होंने बताया कि हाँ मिल गई। कहाँ है? आपके पास ही है। अरे मेरे पास है, दिखाओ, मैं आंख से देखना चाहता हूं। तो मित्र ने बताया कि कोई भी ज्ञानेंद्रिय से उनको आप देख नहीं पाएंगे, आंख से दिखाई देने वाली चीज नहीं है। तो दर्शनक ने बोला कि मैं आंख बंद करता हूं, हाथ आपको धरता हूं, मेरे हाथ में दे दो, स्पर्श से मैं वो चीज को पहचान लूंगा। वो बोल रहे कोई भी कर्मेंद्रिय से वो चीज पहचान नहीं पाएगी। तो क्या है वो चीज? आपके पास ही है, मगर आप उनको समझ नहीं पाते। तो बताओ क्या चीज है? मित्र और हंसने लगा। दार्शनिक ने बताया कि भाई बताइए ये शब्द मैंने क्या लिखा। उन्होंने लिखा था कि मैं पथारी में हूं, मैं पलंग में हूं, ऐसा लिखा था। मैं शब्द पढ़ा ही नहीं दिया उसने। मैं पलंग में हूं, मैं पथारी में हूं, मैं पलंग में हूं, ऐसा पढ़ाई दिया। मैं नहीं पढ़ाई दिया। उन्होंने बताया कि तूने खुद के बारे में ही लिखा है। वो चीज तुझे मैं आंख से कैसे बताऊं, मैं वाणी से कैसे वर्तन कर दूं? हाथ मैं थोड़ा हूं, पांव मैं थोड़ा हूं, मैं का वर्णन मैं कैसे करूं? मैं मन से भी कैसे बताऊं? अरे सारी चीज दुनिया में आप धुंध पाएंगे, मगर एक ऐसी चीज है जो ज्ञानेंद्रिय से भी नहीं पहचान पाएंगे, कर्मेंद्रिय से भी नहीं पहचान पाएंगे, और अंतःकरण से भी नहीं पहचान पाएंगे। उपनिषद बता रहा है, वो बात सही है। न तत्र चक्षुर गच्छति न वाक् गच्छति नो मनः। ये तीनों चीज नहीं जा रही। मेरी इंद्रियों से देखना माने प्रत्यक्ष प्रमाण की बात है, मन से देखना माने मन और बुद्धि से देखना माने अनुमान प्रमाण की बात है। उपनिषद बता रही है कि ब्रह्म प्रत्यक्ष प्रमाण का भी विषय नहीं है और अनुमान प्रमाण का भी विषय नहीं। श्रीमद् भगवत गीता ने 15वां अध्याय में वही बात बताई। इसीलिए तो हम बोलते हैं सुपनिषत्सु श्रीमद् भगवत गीता, इति श्रीमद् भगवत गीता सुपनिषत्सु। उपनिषद का सार है। क्या बताया है गीता ने? सोचना जी। न तदभासते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। न तदभासयते सूर्य। यहां शशांक शब्द है,
यहां सूर्य शब्द है और पावक शब्द है, 3 शब्द है। न तद भासयते सूर्य न शशांको न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। भगवान ने क्या बताया श्रीमद् भगवत गीता? सूर्य भी वहां पहुंच नहीं सकता है, शशांक माने चंद्र भी वहां पहुंच नहीं पाता है, पावक माने अग्नि भी वहां पहुंच नहीं पाता है। सूर्य नहीं पहुंच पाता है, चंद्र नहीं पहुंच पाता है, अग्नि वहां नहीं पहुंच पाती है। वैसे बताए तो हमारा शास्त्र बता रहा है कि हमारी चक्षु का अधिष्ठान देवता है सूर्य, हमारे मन का अधिष्ठान देवता है चंद्र, और हमारी वाणी का अधिष्ठान देवता है अग्नि। तो यहां वैसे ही बताया, न तदभासयते चक्षु न मना न वाणी न वाक् न तदभासयते सूर्यो न शशांको न पावका। वहां चक्षु नहीं पहुंच पाती, वहां मन नहीं पहुंच पाता, वहां वाणी नहीं पहुंच पाती। ये तो यही शब्द है, न तत्र चक्षुर गच्छति न वाक् गच्छति नो मनः। वो क्या है? यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम गतः। श्रुति ने बता दिया। हमने प्रश्न पूछा प्रेरक कौन है, कैसा? श्रुति ने बताया श्रोतस्य श्रोत्रम अमृतात् भवन्ति। हमने बताया कि हमें भी अमृता भवन्ति होना है तो हमें ब्रह्म तत्व को जानना चाहते हैं, जाने कैसे? तो श्रुति ने बताया कि वहां आंख नहीं पहुंचती, मन नहीं पहुंचता, वाणी नहीं पहुंचती। तो हमने श्रुति की यह बात स्वीकार कर ली और श्रुति को प्रश्न पूछ लिया कि आंख भी नहीं पहुंचती, वाणी भी नहीं पहुंचती, मन भी नहीं पहुंचती, तो आप जानते हैं क्या? यही प्रश्न का श्रुति अभी प्रत्युत्तर देती है। आने वाले बुधवार को देखते हैं केनो उपनिषद हमें क्या प्रत्युत्तर देते हैं। अस्तु, जय श्री कृष्ण।